देखो इससे पहले तुमने रिकर्शन में ऐसे क्वेश्चन करे थे जिसमें डिजिट्स पे कुछ वर्क करना था, ठीक है, डिजिट्स पे कुछ वर्क करना होता वाइल लूप लगाते हो, रिकर्शन में वो कंप्लीट हो गया। अब उसके अलावा कुछ होते हैं, कभी फैक्टर्स निकालने होते हैं, ठीक है, प्राइम चेक करना है, उन टाइप के अब देखेंगे रिकर्सिवली, ठीक है। रिकर्शन में हम नया टॉपिक तरीके से स्टार्ट हुआ, सेकंड पार्ट कह सकते हो। देखा क्लास सीरीज सम इज डिजाइन टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सम ऑफ सीरीज निकालना है, ठीक है। लिखा सम इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का जो ये डैश है क्या होती है, फैक्टोरियल है, प्लस एक्स 4 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, प्लस एक्स 6 अपॉन 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्लास का नाम इन्होंने सीरीज सम दिया था, वेरिएबल इन्होंने दो दिए हैं, एक एक्स दिया और एक एन दिया है। एक्स का क्या यूज है, देखो अपने क्वेश्चन में देखो एक्स पे 2 की पावर है, उधर तो एक्स पे 4 की पावर, एक्स पे 6 की पावर, तो ये जो एक्स है ना इसमें भी कुछ वैल्यू होगी, ये एक्स वेरिएबल वो है, इसके अंदर जो वैल्यू कैरी करेगा वहां पे लगेगी, ठीक। एन क्या है, लिखा हुआ है टू स्टोर नंबर ऑफ टर्म्स, एन आखिर पार्ट है कि कहां तक जाना है इसको, सम वाला वेरिएबल सम करने के लिए लिया गया होगा, ऑब्वियस है। कंस्ट्रक्टर इन्होंने जो बनवाया था डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एन को एक्स को एक्स और एन को एन, सम को 0.0 बंद कर दिया। अब मेन काम पे आते हैं, देखो लिखा हुआ है डबल फाइंड फैक्ट INTM, क्या कह रहा है ये, टू रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ m यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक, इस m के फैक्टोरियल निकाल के रिटर्न कर देना, m में जो भी नंबर है इसका फैक्टोरियल निकालो रिटर्न कर दो, कुछ नहीं करना है। ध्यान दो तो क्वेश्चन ये कह रहा है ना, पर क्वेश्चन ने इससे कनेक्टेड बात नहीं कही है, जो फंक्शन कह रहा है कर दो, दिमाग नहीं लगाओ, है ना, पहले ही बता चुके हैं, जो फंक्शन का है कर दो बस काम खत्म हो जाएगा। इस फंक्शन का इतना ही सा टास्क है कि m का फैक्टोरियल निकाल के रिटर्न कर देगा, और कोई टास्क नहीं है। फैक्टोरियल निकलता कैसे है, m में मान लो 15 है तो 15 फैक्टोरियल क्या होगा, हाँ m में अगर 15 है तो मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक, 15 तक, ठीक है। और अगर 15 नहीं है तो जो भी नंबर है, मतलब मेरा एक m तक मल्टीप्लाई कर दो सबको, समझ में आ रहा है। चाहो तुम इधर से मल्टीप्लाई करो 1 से स्टार्ट करो, या फिर तुम उल्टा मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा क्या अलग आएगा, सेम आएगा। रिकर्सिवली करना है, बेस कंडीशन क्या लगानी चाहिए हमें समझ में नहीं आ रही तो छोड़ देते हैं खाली, ठीक। फिर बेस में कुछ रिटर्न भी करता है, ये भी नहीं समझ में आ रही, ये भी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ बेस को हमने खाली, ठीक है। हम गए एल्स में, एल्स में जब हम गए तो हमें इतना पता है मल्टीप्लाई करना है ना। रिकर्सिवली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, स्टैकिंग यूज करके होता है मल्टीप्लाई, हो जाता है। कैसे होता है स्टैकिंग यूज करके, रिटर्न जो भी वेरिएबल है m है यहां लगा देते हैं m इंटू, और इसको वापस से कॉल कर लेते हैं फाइंड फैक्ट, और यहां अगर हम भेज दें m माइनस माइनस तो क्या होगा इससे, पहली बार में अगर m में 15 है, सही है ना, तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई में चला गया होगा स्टैक में, और अगली बार ये किससे कॉल हो गया होगा 14 से, वापस कॉल नाच के आया, m में क्या होगा, फिर इसमें जाएगा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 इंटू, और ये वापस किससे कॉल हो जाएगा 13 से, फिर नाच के जाएगा, है ना, m माइनस 1, तो ये काम करेगा, करेगा। रोकना कहां पे होगा, देखो तो हम इसको 1 से लेकर m तक कर रहे हैं या फिर m से लेकर 1 तक, हम ये वाला मेथड अपना रहे हैं, जब 0 हो जाए रोक दो, है ना, बेस कंडीशन मिल गई। इफ m डबल इक्वल्स टू, ये माइनस होते होते क्या हो जाएगा, 15 हुआ, 14 हुआ, 13 हुआ, 12 हुआ, एट द एंड क्या होगा 0, 1 भी होगा फिर जीरो भी तो होगा, रोको कहां पे 0 पे रोकना है, ठीक है। 1 पे भी रोक सकते थे पर 0 पे रोकेंगे, सही है। तो 0 आए तो रुक जाए, रुक जाए तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ क्या रिटर्न करोगे, सही है। ये खुला था यहाँ बंद, अच्छा पहले एल्स का बंद करा, सॉरी ये खुला था यहाँ बंद। नेक्स्ट मेथड क्या कह रहा है, डबल फाइंड पावर, लिखा है टू रिटर्न x रेज टू द पावर ऑफ y यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। बहुत बेसिक सी चीज को इन्होंने मुश्किल बना दिया आपके लिए, कह रहे x पे y की पावर लगा के रिटर्न कर दो, मतलब अगर x में 6 है और y में 5 है तो 6 टू द पावर 5, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितनी बार, 5 बार करके रिटर्न कर दो। तो अगर हम मैथ डॉट पावर लगा के कर देते तो हो तो जाता है, तब भी एक लाइन में हो जाता है ना, पर इन्होंने कहा नहीं, कैसे करो, रिकर्सिवली करो। रिकर्सिवली हमें फिर से बेस कंडीशन नहीं समझ में आ रही, छोड़ दी हमने खाली, ठीक है। यहाँ क्या रिटर्न करना चाहिए नहीं समझना, ये भी हमने खाली छोड़ दिया, ठीक। एल्स में गए, एक्स को मल्टीप्लाई करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है ना, अगर एक्स में जो भी नंबर है
6 टू दी पावर 5 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 बार मल्टीप्लाई किसको करना है, x को मल्टीप्लाई करना है। रिकर्सिवली कर ले, मतलब वही स्टैकिंग यूज करके रिटर्न x इंटू, ठीक, इसको वापस से कॉल करें फाइंड पावर। क्या x को माइनस करना है, नहीं करना है, तो x को तो इंटैक्ट वही भेज देना है, ठीक है। फिर y को माइनस करना है, अगर हम 5 बार कराना चाह रहे हैं ना, है ना, तो अगर हम यहाँ से y माइनस कराते जाएं, y को 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, और जब यहाँ y 1 या 0 हो जाए रोक दें, 0 हो जाए तो रोक दें, तो ऐसा काम हो पाएगा। फिर से अगर हम यहाँ x इंटू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वैल्यू इंटैक्ट भेज रहे हैं, y के साथ क्या करें, अगर y में 5 है ना तो हमें 5 बार ये टास्क कराना है, सही है। y में 4 होता तो कितनी बार करना होता, यहां से हम भेज दे रहे हैं y माइनस 1, इससे y घटता रहेगा, और जब 0 होगा रोक देंगे, एल्स खोला था यहाँ पर, यहाँ बेस कंडीशन डाल दे रहे हैं y डबल इक्वल्स टू 0, जैसे ही 0 हो जाए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या भेज दें, कंप्लीट हो गया। ये खुला था यहाँ पर, ड्राई रन देखो इसका, तब समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। x में तो हमारे 6 है, y थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 लंबा चला जाएगा, 3 कर लें, 6 पे 3 की पावर लगानी है, 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार करना है, इसका कोई काम नहीं। पहली बार में चेक हुआ क्या y 0 हुआ है, कंडीशन क्या निकल जाएगी, फॉल्स निकल जाएगी, यहाँ आएगा क्या स्टैक हो जाएगा x इंटू का मतलब क्या है 6 इंटू स्टैक हो गया, सही है। और वापस से कॉलिंग किससे हो गई, फाइंड पावर वापस से कॉल हो गया, यहां से क्या गया 6 ही गया, यहां से गया y माइनस 1 मतलब वापस से कॉल हुआ, यहां आया, फिर से कंडीशन क्या निकल गई, फॉल्स। अभी भी y हमारा क्या है 2 है, 0 तो हुआ नहीं है, ये भी नहीं है, एल्स में आया, एल्स में आपकी क्या स्टैक कर लिया इसने, वापस से फाइंड पावर कॉल हो गया, और फाइंड पावर कॉल यहां से 6 गया, यहां से क्या गया, ये फिर से क्या निकल गई, फॉल्स। अभी भी हमारा y 0 नहीं हुआ है, तो फिर से एल्स में गया, 6 इंटू स्टैक हो गया, 6 इंटू स्टैक हो गया, वापस से कॉलिंग हो गई, यहां से 6 गया, पर y की वैल्यू क्या हो गई, अब की ये कंडीशन क्या निकल गई, क्या रिटर्न हो गया, पूरी रीस्टैकिंग होगी अनविंड, 1 इंटू 6 6 इंटू 6 इंटू 6, जो भी रिजल्ट होगा एक तरीके से देखो तो 6 पे 3 की पावर, 3 बार 6 मल्टीप्लाई हो गया, इतनी रीस्टैकिंग होती ना, ठीक। तो यहाँ पे डिजिट्स के काम नहीं थे, तो हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, अभी ये तुम्हारा क्वेश्चन करते लॉजिक डेवलप हो जाएगा। कौन सा मेथड बनाना है, void calculate to calculate the sum of the series by invoking the recursive functions respectively। void calculate के अंदर दिमाग लगाना और sum of series इसमें करना है, ठीक। बाकी फंक्शंस ने अपना टास्क कर दिया, हमसे जो कहा था हमने उन फंक्शंस में वो काम कर दिया, ध्यान भी नहीं दिया था कि ये करना था, लेकिन इस फंक्शन ने तुमसे कहा है ये काम करो, तो अब इसमें क्या लगाया जाएगा, दिमाग लगाया जाएगा, ठीक है ना। लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, फॉर कहां से लूप चलाएं, नॉर्मली हम 1 से चलाते हैं, पर अगर तुम क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन ने आखिरी में यहाँ टर्म्स नहीं लिखा है, क्वेश्चन ने ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है ना टर्म्स, अगर यहाँ टर्म्स लिखा होता कि n टर्म्स तक काम करना है, तो n में अगर 10 है ना तो हमें ये काम कितनी बार करना होता, 10 टाइम्स करना होता, पर क्वेश्चन ने टाइम्स नहीं लिख के दिया है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है ये 2 से शुरू होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, और कहां तक ले जाओ इसको, n तक ले जाओ, मतलब अगर n में 10 है ना तो ये कितनी बार होंगे, 5 बार, क्योंकि 2 4 6 8 10 5 बार। अगर टर्म्स कहते तो हम लूप चलाते 1 से लेकर कहां तक, ठीक है, पर टर्म्स तो कहां नहीं है, तो हम जो लूप चलाएंगे ना कहां से चलाएंगे, 2 से चलाएंगे, i इक्वल्स टू 2, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, i इक्वल्स टू i प्लस 2, 2 2 का गैप, पहली बार में 2, अगली बार में 4, फिर 6, फिर 8, फिर n में जो भी हो वहां तक पहुंच जाओ। पर अगर टर्म्स कहता तब ये 1 2 3 यहाँ i प्लस प्लस ही लगा होता, 2 2 का उसको जंप ना कराते। क्वेश्चन ने एक वर्ड से आपको पूरा सोल्यूशन बदला दिया, यहाँ ब्रैकेट खुल गया। अब क्या करना है, सम करना है, सम करने के लिए वेरिएबल तो है हमारे पास, सम इक्वल्स टू सम प्लस, ठीक है। लॉजिक क्या कह रहा है, ऊपर देखो तो x पे 2 की पावर, फिर x पे 4 की पावर, लेकिन पावर हम यहाँ मैथ डॉट पावर करके नहीं लगा सकते, इस मेथड को कॉल करके लगवाएंगे, ठीक। कॉल करें
फाइंड पावर, क्या भेजे, पहला तो x भेजना है, पावर किसकी लगानी है, 2 की फिर 4 की फिर 6 की, क्या आई ऐसे ही चल रहा है, आई भेज दें। अपॉन में क्या रखना है, 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, आई अगर हमारा 2 है तो यहाँ फैक्टोरियल किसका निकल रहा है, और अगर आई 4 है तो किसका निकल रहा है, आई माइनस 1 का फैक्टोरियल निकाल लें, और फैक्टोरियल के लिए ये फंक्शन को कॉल कर लें। आ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड क्या नाम है, फैक्ट, और यहाँ भेजे क्या, आई माइनस, लूप खोला था यहाँ बंद, वॉइड कैलकुलेट खोला था यहाँ बंद हो गया। अब जो कहा था मेन टास्क में करा, देखो पूरा सम अप हो रहा प्रोग्राम है ना। लास्ट क्या कहा इन्होंने, वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले द सम ऑफ द सीरीज। अब सम ऑफ सीरीज तो पता है सम में है, प्रिंट करा दो एसओपीएलएन सम इक्वल्स टू प्लस सम, सही है। अब पब्लिक सेटिंग देख लो, पब्लिक सेटिंग ही बोला उन्होंने, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सीरीज सम। ऑब्जेक्ट कुछ मांग रहा है क्या, क्या मांग रहा है, x की वैल्यू मांग रहा है और n की वैल्यू मांग रहा है। n मतलब कहां तक कराना है, x मतलब यहाँ बार बार क्या रखना है, तो कुछ भी रैंडम भेज देते हैं, 3 भेज दे और n 10 भेज दे, सही रहेगा। उसके बाद कॉल कर लो, पहले किसको करें, ओपी डॉट इनपुट, इनपुट तो कोई है नहीं, न्यू करो बस सीधे कैलकुलेट, बाकियों क्यों नहीं करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा इन दोनों कॉल। और किसको कर लें, ओपी डॉट डिस्प्ले, सही है। पब्लिक का वन, क्लास का, तो क्या करें, डिजाइन अ क्लास परफेक्ट टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर क्या होता है, लेकिन नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट इज सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। बात समझ में आ रही क्या कह रहा है, मतलब अगर 6 है ना, तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को नहीं लेना, मतलब 6 को खुद नहीं लेगा, बाकी ये सब फैक्टर हैं, इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, 4 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, प्लस करो क्या आ रहा है, 1 + 2 + 3 5 6, तो ये ओरिजिनल मैच कर रहा है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। आगे क्या कहना है, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो, क्लास नेम परफेक्ट, नम दिया है, नम में ओरिजिनल नंबर होगा, टू स्टोर द नंबर। आगे लिखा हुआ है परफेक्ट INT NN, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, बना लेना, नम को क्या दे देंगे NN। INT सम ऑफ फैक्टर्स INT I, मेन काम इसी में करना है, क्या करना कह रहा है, ये लिखा हुआ है रिटर्न्स द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ द नंबर नम एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। फंक्शन क्या करेगा, वैसे तो यहाँ पे इन्होंने आई दिया हुआ है ना, आई दिया है, आई में ओरिजिनल नंबर ही होगा। कह रहा है कि जो भी नम है, नम हमारा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, नम में अगर 6 है तो कह रहे हैं इसके फैक्टर्स का सम करके रिकर्सिवली रिटर्न करो, इसको खुद को एक्सक्लूड कर देना, मतलब 1 + 2 + 3 रिटर्न करना है। अब अगर इसमें कोई और नंबर होता तो उसके साथ भी यही होता, उसके फैक्टर का सम करना है एक्सक्लूडिंग पिक्सेल। की बात समझ में आ रही है। आई में भी क्या होगा, अगर नम में भी 6 है तो आई में भी क्या होगा, नंबर के डिजिट्स पे कुछ काम करना है क्या, नहीं करना है। अगर 16 होता 16 तो 6 और 1 पे कुछ करना होता, नहीं करना, डिजिट्स पे काम नहीं करना है, नॉर्मल काम तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो नम 6 है, हम ये दोनों को यूज करेंगे, नम को और आई को कैसे यूज करेंगे, नम में 6 है, आई में 6 है, आई में 6 नहीं करना है, हमें चाहिए आई के अंदर 5, क्योंकि इटसेल्फ को क्या कर देना है, आई यहां पे चलेगा। हम चेक करेंगे क्या 5 6 का फैक्टर है, अगर नहीं है तो भूल जाएंगे, फिर 4 उठाएंगे, माइनस माइनस करेंगे आई को, आई में 5 के बाद क्या आएगा, होगा आई में 6, पर 6 से हमने उसको यूज नहीं करा, ये ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात है। हमने आई को कहां से यूज करा, 5 से, 5 फैक्टर नहीं था, 4 उठाया, 4 चेक करा, क्या 4 फैक्टर है नम का, नहीं है, तो इसको भी इग्नोर, इनको भी इग्नोर कर दिया था, इनको भी इग्नोर। 3 उठाया, 3 फैक्टर है, क्या कर लेंगे इसको, ठीक। 2 उठाएंगे, क्या 2 फैक्टर है, ये भी निकलेगा, तो इसको भी क्या कर लेंगे, फिर 1 उठाएंगे, 1 भी निकलेगा। की बात समझ में आ रही है। और इसी को बस हमें रिटर्न कर देना है, क्योंकि करना तो परफेक्ट नंबर है, पर इस मेथड में थोड़ी चेक करा देना है, इस मेथड ने बस हमसे सम ऑफ फैक्टर्स करने को कहा है एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, और हमने ये ट्रिक लगाने वाले तुम्हें बताई। पहली दिक्कत हमारे सामने यही आएगी कि आई के अंदर भी 6 होगा और नम के अंदर भी 6 होगा, क्या करें, बेस कंडीशन हमने लगा रहे हैं,
अभी हम चेक कर रहे हैं क्या आई डबल इक्वल्स टू नम है, सही है। हम इसको वापस से कॉल कर लेंगे, रिटर्न क्या नाम है, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और आई को क्या भेजने, आई माइनस 5 पे ले आए। नम में भी 10 होता, आई में भी 10 होता, तो हम आई को कहां भेजे दे रहे थे, 9 पे। पूछना यहां तक कुछ। अब बेस कंडीशन मेरी समझ में आ रही, हमने छोड़ दी ये बेस कंडीशन। रिटर्न भी करना होता है कुछ, ये भी छोड़ दिया। दूसरा काम क्या करा हमने, अब चेक करो क्या फैक्टर है आई हमारा नम का, यही तो चेक करना स्टार्ट करा था हमने, क्या आई हमारा नम का फैक्टर है। कैसे चेक होता है, देखो एलसीफ लगा देना, नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर लगा देना, ठीक है। कैसे चेक होगा, नम मॉड आई डबल इक्वल्स टू, फैक्टर निकल जाए तो क्या कर लेना है, सम कर लेना है। स्टैकली कर ले, स्टैक का यूज करके कर ले, रिटर्न आई प्लस, अगर आई फैक्टर निकला तो आई को ऐड कर लेना है। हम स्टैक का यूज करके कर ले रहे हैं, आई प्लस लगा दिया हमने आगे, और क्या कॉल कर ले, सम ऑफ फैक्टर्स, वापस से कॉल करा। अच्छा क्या कर रहे हैं, आई को अपडेट करके भेजें, हाँ आई को हमें गिराना पड़ेगा, है ना, आई माइनस नीचे गिराना है। एक केस और भी तो बनेगा कि हो सकता है फैक्टर मिला, हो सकता है ना मिले, तो अगर फैक्टर ना मिले तब कुछ सम करना है, सम तो नहीं करना है, लेकिन वापस से कॉल तो करना है आई को गिरा के, तो रिटर्न, स्टैकिंग नहीं लगाई हमने, आई माइनस, ये मेथड खुला था यहां बंद कर दिया। बेस केस क्या डाले, आई डबल इक्वल्स टू, कहां रोकोगे, सही है, क्योंकि 5 अगर हुआ है चेक फैक्टर है कि नहीं, 4 हुआ है, 3 2 1 को भी कराना है, रोकना कहां पे है, जैसे ही 0 हो जाए, आई 0 हो जाए रोक दो, तो 0 होकर रुक जाएगा, और हो क्या रहा है प्लस, तो क्या रिटर्न करें, प्लस होता है तो 0 रिटर्न कराया था, कंप्लीट हो गया। डायग्राम देखना है, 6 लेके चले, नम में भी क्या है, आई में भी क्या है, सही है। पहली बार में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, आई क्या हो जाएगा, हमारे लिए काम सही हो गया कि पास से हमें कराना था, इट सेल्फ एक्सक्लूड करना। पहली बार में कंडीशन क्या निकलेगी, आई हमारा क्या है 5 है, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। चेक होगा क्या नम मॉड आई डबल इक्वल 0 है, क्या आई है, कंडीशन फॉल्स। यहां जाएगा वापस से कॉल हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा बस, ठीक है। यहाँ कॉल हुआ वापस, यहाँ 4 आया है, ये तो अब होना ही नहीं, एक बार बस चलनी थी, बाद में कभी बराबर होगा क्या, 6 4 के बराबर होगा, अब कभी नहीं होगा, बस ये एक ही बार की थी। ये चेक होगा क्या आई 0 है, कंडीशन फॉल्स। क्या नम मॉड आई डबल इक्वल 0 है, ये भी फॉल्स, फैक्टर भी नहीं है, वापस से कॉल हो गया किससे, ठीक है। ये कंडीशन चेक होगा क्या आई 0 हुआ, ये भी अभी भी फॉल्स, बेस केस भी नहीं चला, ये चलेगा, चल जाएगा, चलेगा तो आई प्लस हो जाएगा, मतलब स्टैक की मेमोरी में 3 प्लस स्टोर हो गया, इसमें जाएगा नहीं जाएगा, वापस से कॉल हो गया, टर्न मार गया, ऊपर गया घट के कॉल हुआ, मतलब किससे कॉल हुआ, आई माइनस 1 भी तो लगा था। ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फिर से ट्रू, 6 मॉड 2 डबल इक्वल 0 है, ट्रू हुआ, स्टैक हो गया, क्या स्टैक हो गया 2 प्लस, आई माइनस 1 हो गया, मतलब किससे कॉल हो गया, ऊपर गया, ये फॉल्स, ये अभी भी फॉल्स, ये वाली ट्रू, क्योंकि 1 भी फैक्टर है, 1 भी स्टैक हो गया, सही है। किससे कॉल हो गया, 0 से कॉल हुआ, 0 हुआ, ये एग्जीक्यूट होगी इस बार, है ना, वो तो फिर नहीं चलेगी, यही चलेगी, और रिटर्न क्या हो गया, रीस्टैकिंग अनविंड हुआ, तो यहां से यहाँ 0 + 1 2 3 और ये 6 रिटर्न हो गया। नेक्स्ट मेथड क्या कह रहा है, अभी काम नहीं खत्म हुआ था क्योंकि अभी सिर्फ आधा अधूरा काम करा है, परफेक्ट नंबर नहीं चेक करा लिया हमने, है ना। नेक्स्ट काम किसमें होगा, वॉइड चेक बोला हुआ है, लिखा है चेक वेदर द गिवन सम ऑफ फैक्टर, सॉरी चेक वेदर द गिवन नंबर इज परफेक्ट बाय इन्वोकिंग द सम ऑफ फैक्टर। कह रहे वॉइड चेक में इसको कॉल करो, चेक कराओ नंबर परफेक्ट है या नहीं है, एंड डिस्प्ले रिजल्ट विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज, और डिस्प्ले करो रिजल्ट वॉइड, सही है। कॉल करें, किसको कॉल करना है, इसी को, इफ सम ऑफ फैक्टर्स, क्या भेजें इसके अंदर, नम, सही है। डबल इक्वल्स टू किससे मैच करा दें, नम से, ओरिजिनल नंबर
यहाँ पे भी ओरिजिनल गया, फैक्टर्स के सम होके वापस आए एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, है ना। तो अगर यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया, सिस्टोइड पेंटालन परफेक्ट नंबर, एल्स सिस्टोइड पेंटालन नॉट परफेक्ट। इसका ये मेथड खुला था, यहाँ बंद हो गया। पब्लिक स्टैटिक बना के सिर्फ इनको कॉल करना, और ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो भेज देना। लिखा हुआ है एन एमिट नंबर इज अ नंबर विच इज प्राइम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। 13 नॉर्मली भी प्राइम है, और अगर इसको रिवर्स कर दें 31 बन जाएगा ना, तब भी प्राइम है। तो दोनों साइड से नंबर प्राइम है, रिवर्स करने के बाद भी तो एमिट पे नहीं है, तो एक भी नंबर प्राइम नहीं निकला तो भी एमिट नहीं है। ठीक, एमिट नंबर आर दोज नंबर विच आर बोथ प्राइम, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, खैर क्लास नेम एमिट बना लेना। देखो एक वेरिएबल एन दिया है, एन क्यों है, स्टोर्स द नंबर, ओरिजिनल नंबर एन में होगा, मतलब अगर 13 है तो एन में क्या होगा, रेफ दिया हुआ है, स्टोर्स द रिवर्स ऑफ द नंबर, 31 इसके अंदर होगा। आगे एफ दिया है, स्टोर्स द डिवाइजर। ये डिवाइजर क्या होता है, फैक्टर्स निकाले जाते हैं, है ना, तो जिसके थ्रू निकालोगे वो डिवाइजर होता है। कंस्ट्रक्टर दिया है एमिर्प INT NN टू असाइन n टू nn, मतलब नंबर तुम खुद से दोगे, कहां पे दोगे, ऑब्जेक्ट बनाते समय, और n को असाइन कर देना। रेफ को शुरुआत के लिए 0 दिया हुआ है, ठीक है, रिवर्सिंग होगी इसके अंदर, मतलब f को 2 से शुरू कराया है। 2 से क्यों कराया होगा, प्राइम नंबर है ना, प्राइम के हमें पता है 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, तो इसलिए 1 को हटाई दिया इन्होंने, 2 से चला रहे हैं, है ना, और 2 से ले जाएंगे उस नंबर से एक पहले, मतलब अगर 13 है ना, तो इसके डिवाइजर जो f दिया है इन्होंने 2 दिया है, तो इसका मतलब 2 से लेकर ये कहां तक चेक कराने को कह रहे होंगे, 2 से 12 तक एक भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी ये प्राइम होगा, क्योंकि हमने 1 को और इटसेल्फ को क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया, तो एक भी फैक्टर नहीं होगा तो प्राइम निकलेगा। और अगर एक भी फैक्टर इनके बीच निकल आया 13 का, तो ये प्राइम नहीं है। बात समझ में आ रही, खैर ये सब बातें भी आगे देखेंगे। INT इज प्राइम, ये मेन काम है हमारा। चेक इफ द नंबर इज प्राइम यूजिंग द रिकर्सिव टेक्निक एंड रिटर्न 1 इफ प्राइम, अदरवाइज रिटर्न 0। देखो नॉर्मली क्वेश्चन हमसे आधा काम कराता था, है ना, वैसे तो काम एमिरप का है, पर इसने पूरा प्राइम करवा दिया है। सिर्फ ये नहीं कहा कि फैक्टर गिन के भेजो, इसने कहा पूरा काम कर दो। अगर प्राइम हो x तो ये 1 रिटर्न करेगा, प्राइम ना हो तो 0 रिटर्न करेगा। तो ध्यान रखना, सिर्फ फैक्टर काउंट करके मत भेज देना कि फैक्टर गिन के भेज दिए, पूरा काम चेक करा देना कि x प्राइम है या नहीं है, बाद में एमिरप देखेंगे। अभी प्राइम का बन गया ये फैक्टर फंक्शन हमारा। बेस केस क्या बनाए, कहां पे रोका जाए, कुछ बेस केस समझ में आ रहा है। देखो f अगर 2 से शुरू हो रहा है ना, और x में हमारा नंबर है, मतलब 13 है, सही है ना, तो तुम बताओ कहां पे रोक दोगी, जब f पहुंच जाए हमारा x से 1 कम। x में अगर 13 है तो अगर f हमारा 12 तक पहुंच जाए रोक दो, सही है। अगर x के अंदर 15 होता तो f हम ले जाते 2 से लेकर 14 तक, 14 पे पहुंच जाए रोक दो, ठीक है। तो इफ f डबल इक्वल्स टू x माइनस 1, एक और कंडीशन होती है पर तुम अपने लिए यही रखो कि f x माइनस 1 पहुंच गया, रोक देने वाला काम है, बेस कंडीशन। बाकी अभी इसको छोड़ देते हैं। दूसरा काम चेक करते हैं, कहीं कोई फैक्टर मिल गया अगर, है ना, तो इसका मतलब ये प्राइम है या नहीं है, नहीं है, कोई फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम 2 से 12 के पीछे चला रहे हैं। इफ x mod f डबल इक्वल्स टू, x में ओरिजिनल नंबर, f में डिवाइजर्स, तो अगर x f से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तुरंत एक काम करना, 0, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नहीं है ये। हम क्या कहा था हमने स्टार्टिंग में, हम 2 को f को 2 से 12 तक पहुंचाने वाले हैं, और इसके पीछे भी फैक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मिल गया तो क्या हुआ, 0, वरना एल्स में जाएगा। नहीं मिला तो हम f को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। वापस से कॉल कर लो f प्लस प्लस करके, f प्लस प्लस रिटर्न इज प्राइम, यहाँ क्या भेज दे x, इसमें कुछ नीचे सॉल्व करी हमने, एल्स खुला था यहाँ बंद, ये खुला था यहाँ बंद। अब देखो इसको भी छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, अगर एक बार भी ये ट्रू निकल गई, एक भी फैक्टर मिल गया तो तुरंत क्या हो जाएगा, रिटर्न 0, और फैक्टर नहीं मिला तो f आगे बढ़ के वापस से कॉल हो जाएगा। अभी ड्राई रन देख लेंगे, तो इससे f आगे बढ़ता भी रहेगा, फैक्टर चेकिंग भी होती रहेगी। अब एक बात सोचना, अगर ये पूरा चल गया, f हमारा 12 तक पहुंच गया, तो क्या चलेगी फिर, बेस कंडीशन चलेगी,
F12 तक पहुंच गया तो इसका मतलब अब क्या रन करने वाली है, बेस कंडीशन रन करने वाली है। और अगर बेस कंडीशन तक पहुंचने की नौबत आ गई इसका मतलब नंबर प्राइम है, क्योंकि कोई भी फैक्टर बीच में मिला होता तो 0 रिटर्न किया होता। तो यहाँ क्या रिटर्न करते हैं हम, प्रेजेंट देखना है, पहले चेक करते हैं, एक 8 को चेक करते हैं 8 प्राइम है कि नहीं, फिर दूसरे को देखेंगे। तो पहली बार में f हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 7 के बराबर तो नहीं है ना, f में 2 है, यहाँ 7 है, कंडीशन फॉल्स। x माइनस 1 7, x में 8 है, यहाँ आएगा, चेक होगा क्या हमारा 8 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कंडीशन क्या निकल गई, क्या रिटर्न हो गया, प्राइम है ही नहीं 8, सही है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ले रहे हैं 7 को, ठीक। f को ये ध्यान रखना वापस से 2 होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कहीं, f2, अभी आगे बताएंगे क्यों हमने कहा था। खैर पहली बार में चेक होगा क्या 2 x माइनस 1 मतलब 6, x में 7 है, इसको ना देखना, क्या 2 6 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स, ठीक है ना। ये चेक होगा क्या 7 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कंडीशन ये भी 0 रिटर्न होगा, नहीं होगा, f प्लस प्लस हो जाएगा, f कहां पहुंच जाएगा और वापस से कॉल हो गया, ठीक है ना। चेक हुआ क्या 3 6 के बराबर है, कंडीशन, ठीक है ना। इसमें आया क्या 7 f में 3 है, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, फिर फॉल्स, एल्स में गया f प्लस प्लस होकर कॉल हो गया, 4 हो गया f, वापस से कॉलिंग, वापस ऊपर आ गया, ठीक है। क्या 4 6 के बराबर है, फिर फॉल्स। इसमें आया क्या 7 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी फॉल्स, ठीक है। इसमें गया 5 होके कॉल हो गया, फिर से ये फॉल्स, ये वाली फॉल्स, वापस कॉल हो गया किससे, ठीक। 6 से कॉल हुआ, क्या 6 के बराबर है, ट्रू, क्या रिटर्न हो गया, 1 रिटर्न हो गया, मतलब क्या है, ये प्राइम है, ठीक है ना। बात समझ में आई, तो इसने 1 रिटर्न कर दिया क्योंकि बेस केस एग्जीक्यूट हो गया, और बेस केस एग्जीक्यूट होने का मतलब ही है कि कोई फैक्टर नहीं मिला इसका, 1 इन इटसेल्फ ही है इसके फैक्टर, 1 रिटर्न हो गया, और बीच में कोई फैक्टर मिल जाता 0 रिटर्न हो जाता, कंप्लीट हो गया। देखो मेन काम तो एमएफ चेक करना था, वो अभी नहीं हुआ है, यहाँ तो प्राइम चेक हुआ है। अब आ जाते हैं वॉइड इज एमएफ पे, और यहाँ दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या कहा इसने कहा रिवर्सेस द गिवन नंबर एंड चेक इफ बोथ द ओरिजिनल एंड द रिवर्स नंबर आर प्राइम बाय इन्वोकिंग द फंक्शन इज प्राइम एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। पहला काम इसने क्या करने का है, रिवर्स करने का है, रिकर्सिवली नॉर्मल कर सकते हो, है ना। तो रिवर्स करने के लिए पहला काम कॉपी जरूर बना लेना, क्योंकि नंबर 0 हो जाता है, ओरिजिनल नंबर किसमें है हमारे पास, n में है, तो हम कॉपी बना लेते हैं, int t इक्वल्स टू n, t इक्वल्स टू n दिया हमने, ठीक है। इसका मतलब है अगर n में ओरिजिनल नंबर है 13 तो t में भी क्या आ गया, अभी के लिए 13 आ गया, हम t से पूरा वर्कआउट कर देते हैं, मतलब while t इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये लूप कब रुकेगा, जब t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिजिट पिक करो, int d इक्वल्स टू t mod 10, सही है। इसके बाद रिवर्स किस में स्टोर करना है, रेव में, रेव इक्वल्स टू रेव इनटू 10 प्लस डी, ठीक है। इसके बाद डिजिट रिमूव भी करना है, कैसे होगा, t इक्वल्स टू t/10, वाइल खुला था बंद, पूरा लूप नाचेगा, रिवर्स होकर रेव में आ जाएगा, रेव में आ गया होगा क्या, t क्या हो गया होगा, n में लेकिन ओरिजिनल है ना, क्योंकि हमने कॉपी बना ली थी, n में 13 है और रेव में 31 है। अब हमें चेक करना है रेव भी प्राइम हो और n भी प्राइम हो, अगर दोनों प्राइम निकल गए तो ये क्या होगा, एमएफ नंबर होगा, ठीक है ना। जो ये भेजेगा क्या वापस, जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे या तो ये 1 भेजेगा या 0 भेजेगा, ठीक है ना। तो इसको किसी वेरिएबल में कैच कराना पड़ेगा हमें, एक कोई भी वेरिएबल ले रैंडम, एक p ले लिया हमने, ठीक है, p इक्वल्स टू, इसको कॉल करते हैं इज प्राइम, क्या भेज दें, n भेज दिया, 13 यहां से गया, ठीक, n में 13 एग्जाम्पल के लिए, पूरा प्राइम चेक हुआ, 1 या 0 कुछ तो आया होगा, किसमें कैच हो गया, बात समझ में आ रही है। हमने एक बात अभी तुमने उस समय कही थी कि दोबारा अगर कॉल करना है f को क्या दे देना, 2, मतलब अभी हमें इसको दोबारा कॉल करना है, इस प्राइम को किसके थ्रू कॉल करना है, रेफ के थ्रू कॉल करना है,
पर f को वापस से 2 करना पड़ेगा क्योंकि f आगे निकल गया होगा। हमें इसको वापस डिवीजन कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। तो दोबारा कॉल करने वाले किसी भी वेरिएबल में स्टोर करें, int q इक्वल्स टू इज प्राइम, क्या भेजें, रेफ। ये बीच में 2 देना जरूरी है वरना काम नहीं होगा सही से। ये भी अच्छे से प्राइम चेक हो जाएगा अब, और ये भी 31 भी प्राइम चेक हो जाएगा। अब चेक कराना रह गया है p भी 1 हो q भी 1 हो, एमिर पे एक भी 1 नहीं है तो एमिर, तो p डबल इक्वल्स टू 1 एंड q डबल इक्वल्स टू 1, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एमिर नंबर एल सिस्टम डॉट प्रिंटलन नॉट एमिर। अब देखो यहाँ पे ये बोला था यहाँ पर इन केस ये तो प्राइम निकल गया, ये प्राइम नहीं निकला, तो ये कंडीशन ट्रू होती, ये ट्रू होती, फॉल्स हो जाती, तो एल्स में जाके नॉट एमिर।